नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एमिट के बारे में। अब एमिट ऐसी चीज है जो डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS इन सबसे रिलेटेड नहीं है, बट डेवलपर्स के लिए, हम फ्यूचर डेवलपर्स के लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। एमिट की बात करें तो एमिट कुछ सेट ऑफ रिलेटेड प्लगइन्स होते हैं जिनको डेवलपर्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वो एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम पढ़ सकते हैं। मैं जाऊंगी emit.io पर, एंड ये एक एसेंशियल टूल किट है फॉर वेब डेवलपर्स। यानी जो डेवलपर्स HTML, CSS इस तरीके की टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं, उनके लिए एमिट डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है, कोड लिखने का प्रोसेस होता है, उसको और ज्यादा आसान बनाता है। यूजुअली काफी सारे टेक्स्ट एडिटर्स के साथ एमिट ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है। जैसे हम VS कोड चला रहे हैं तो VS कोड के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एमिट है, हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी को अलग से इंस्टॉल करना पड़ जाए तो वो यहाँ से इस बटन से क्लिक करके उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब एमिट की जब हम बात करते हैं, एमिट का एक्चुअल मतलब है क्या, वो एक बार हम एक नई HTML की फाइल बनाकर चेक करते हैं। मैं एक फाइल बनाने वाली हूं, इसको मैं नाम दूंगी emitcode.html। अब एमिट के अंदर सबसे बेसिक एग्जाम्पल जिसको हम यूज करते आए हैं वो ये है कि जैसे ही मैं HTML के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखती हूँ और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो हमने सीखा है अभी तक कि ये करने से हमारे VS कोड के अंदर पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड यानी बेसिक फ्रेमवर्क जनरेट हो जाएगा। बट ये हुआ कैसे, अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा लिखूं तो जैसे ही मैं एक्सक्लेमेशन लिखती हूँ, यहाँ पर VS कोड के अंदर कुछ राइट साइड में लिखा हुआ आएगा एमिट एब्रिविएशन। एमिट हमने ऑलरेडी देख लिया कि टूल किट का नाम है, बहुत सारे जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके कलेक्शन को हम एमिट कह रहे हैं। यहाँ पर एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो एमिट बेसिकली क्या करता है कि एज अ डेवलपर, एज अ कोडर, मुझे सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म लिखने की जरूरत है और एमिट ऑटोमेटिकली उस छोटी सी चीज को बड़े कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो अब मुझे HTML का स्टार्ट करने के लिए पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड याद करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगी, एंटर दबाऊंगी और एमिट की हेल्प से मेरे पास पूरा बॉयलर प्लेट कोड इस तरीके से जनरेट होकर आ जाएगा। तो ये काम होता है हमारे एमिट का। एमिट की वजह से जो बड़ा बड़ा कोड हम लिखते हैं उसको हम छोटे में लिखकर एज अ डेवलपर और ज्यादा सीमलेस प्रोसेस कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर। अब एमिट को जब हम पढ़ते हैं तो एमिट में काफी सारे डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होता। एमिट की वेबसाइट पर मैं जैसे ही जाऊंगी, मैं इस डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करने वाली हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पर जाने के बाद लेफ्ट साइड में लास्ट में मेरे पास एक चीट शीट का ऑप्शन आएगा और इस शीट को ओपन करने के बाद मेरे पास पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन है एमिट का वो मेरे लिए खुल जाएगा शॉर्ट में। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ये चाइल्ड के लिए देखूं, सिंटैक्स के अंदर मुझे पहला ऑप्शन दिया हुआ है चाइल्ड, और चाइल्ड में मुझे दिया हुआ है ग्रेटर देन का साइन। यानी इसका मतलब है कि अगर मुझे चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है एलिमेंट्स के बीच में तो मैं सीधा ग्रेटर देन साइन को लिख सकती हूँ। पहले तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशन कहने का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कोडिंग के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। अब नॉर्मल आसान भाषा में पेरेंट और चाइल्ड का क्या मतलब होता है। पेरेंट हमारे एक मम्मी होते हैं, एक यूजुअली पापा होते हैं, एंड उन दोनों से हम आते हैं। तो पेरेंट को हम वो एंटिटी मानते हैं जो ऊपर आता है हमसे एक लेवल ऊपर। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करना हुआ तो फैमिली ट्री में मेरे जो पेरेंट्स होंगे वो मुझसे एक लेवल ऊपर आएंगे और मैं एक लेवल नीचे आऊंगी, तो यहाँ पर चाइल्ड आ जाता है। तो वैसे ही कोडिंग के अंदर अगर नेस्टिंग होती है, नेस्टिंग यानी कि एक टैग के अंदर जब दूसरा टैग आता है, नेस्टिंग को हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। जैसे अगर मैं एक पैराग्राफ टैग लिखूं, इस तरीके से मैंने पैराग्राफ टैग लिखा और पैराग्राफ टैग के अंदर अगर मान लेते हैं मैंने कोई इमेज टैग लिखा है, तो ऑब्वियसली मेरा जो पैराग्राफ टैग है वो एक लेवल ऊपर आएगा और मेरा जो इमेज टैग है उसको मैं एक लेवल नीचे समझूंगी। नीचे का मतलब बेसिकली है कि पैराग्राफ टैग के अंदर मेरा इमेज टैग आता है। तो एक हायरार्की बनती है मेरे HTML टैग्स या एलिमेंट्स के अंदर भी, और इसी हायरार्की के अंदर जो एलिमेंट ऊपर आता है उसको हम पेरेंट कह देते हैं, जो एलिमेंट नीचे आता है उसको हम चाइल्ड एलिमेंट कह देते हैं। अगर मैं कुछ इस तरीके की हायरार्की बनाऊं कि पहले मैंने क्या किया है, एक मेन नाम का मैंने टैग लिखा है, इस टैग को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक सिमेंटिक टैग है। इस मेन टैग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया है, तो इस तरीके से मेरा पैराग्राफ टैग आया। पैराग्राफ टैग के अंदर थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एंड मैं ये सारी चीजें यहाँ से हटाने वाली हूँ। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग लिखा है एंड इसके अंदर मैंने एक लिस्ट के लिए टैग लिखा है। तो काफी सारे टैग्स मेरे पास हो गए, बट यहाँ पर लेवल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बाहर जो टैग आया है ये लेवल में सबसे ऊपर है, यानी मेरा जो मेन टैग है ये सबसे ऊपर आएगा। अब मेन टैग के अंदर क्या है,
पैराग्राफ टैग है, तो पैराग्राफ टैग इससे एक लेवल नीचे आएगा। पैराग्राफ टैग के अंदर मेरे अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला टैग है, तो ये इससे एक लेवल नीचे आएगा। और अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग के अंदर मेरा लिस्ट वाला टैग है, तो LI मेरा यहां पर आएगा। तो ये 4 लेवल की हायरार्की बनी है, जिसमें सबसे बाहर वाला टैग सबसे ऊपर आता है, फिर उसके अंदर वाला टैग उसके नीचे आता है, एंड इस तरीके से हम हायरार्की बनाते हैं। तो यहां पर मैं कह सकती हूं कि सबसे बेसिक लेवल पर जो LI है वो मेरा चाइल्ड एलिमेंट है, उसके ऊपर जो UL है वो LI के लिए उसका पेरेंट है। पर अगर UL को मैं चाइल्ड समझ लूं तो UL के लिए पेरेंट P हो जाएगा और P के लिए उसका पेरेंट मेन हो जाएगा। तो इस तरीके से एंसेस्टर्स हो जाते हैं। एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज। तो जैसे हमारी फैमिली की पूरी हायरार्की होती है, यहाँ पर चाइल्ड आता है, यहाँ पर पेरेंट आते हैं, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट आते हैं, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। तो इसी तरीके से हम एलिमेंट्स की भी हायरार्की बना सकते हैं। और इसी प्रोसेस को, इसी हायरार्की को, जब एक के अंदर एक हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, इसी चीज को हम नेस्टिंग कह देते हैं, यानी एक टैग के अंदर दूसरे टैग का लिखा जाना। तो जब मुझे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना होता है, यानी मुझे एक टैग के अंदर दूसरे टैग को क्रिएट करना है, मान लेते हैं मुझे कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाना है कि बाहर मेरे पास मेरा पैराग्राफ टैग आ जाए कुछ इस तरीके से, एंड उसके अंदर मेरे पास एक डिव आ जाए। अगर मुझे इस तरीके की चीज करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू एमिट मैं सीधा लिख सकती हूँ P इज ग्रेटर देन डिव। इस लाइन का मतलब होगा कि P मेरा पेरेंट है और डिव मेरा चाइल्ड एलिमेंट है। और अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा तो एमिट की हेल्प से मैं ये वाला कोड जनरेट कर दूंगी। यही मतलब है जो मुझे यहाँ पर चीट शीट के अंदर दिया हुआ है कि चाइल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे ग्रेटर देन के सिंबल से सेपरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, nav इज ग्रेटर देन UL इज ग्रेटर देन LI। तो इसका मतलब nav सबसे ऊपर वाले लेवल पे है, तो मतलब सबसे बाहर nav लिखा जा रहा है। उसके बाद UL आता है तो वो अंदर वाले लेवल पे है, एंड उसके बाद LI आता है तो वो उससे भी अंदर वाले लेवल पे है। जैसे यहाँ पर अपनी एमिट कोड के अंदर मैं लिखने वाली हूँ P ग्रेटर देन डिव। और सिंपली क्या हुआ, ये मेरे सजेशंस में आ गया VS कोड में कि मुझे एमिट एब्रीविएशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं इस पे क्लिक कर सकती हूँ, नहीं तो मैं एंटर प्रेस कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया, मेरे लिए वही कोड जनरेट हो गया जिसमें पैराग्राफ टैग बाहर है और उसका चाइल्ड एलिमेंट है मेरा एक डिव टैग। तो इस तरीके से हम एमिट को यूज कर सकते हैं अपने चाइल्ड एलिमेंट्स को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बात करने वाले हैं सिबलिंग की। अब सिबलिंग को भी समझ लेते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है पेरेंट का, चाइल्ड का, सिबलिंग का, ये सिर्फ HTML के अंदर नहीं होते। यही सेम कॉन्सेप्ट हम जावा के अंदर देख सकते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट हम C++ के अंदर देख सकते हैं जब हम वहां पर प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम वहां पर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम को पढ़ते हैं। बाइनरी ट्रीज नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, ग्राफ नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वहां पर सिबलिंग के, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के ये सारे कॉन्सेप्ट हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। तो ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है, आप आगे जाकर कुछ और लैंग्वेज में भी कोड करेंगे तो वहां भी बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये। अब जैसे हमने पेरेंट चाइल्ड समझा, वैसे क्या करेंगे, सिबलिंग वाले रिलेशन को समझेंगे कि सिबलिंग का क्या मतलब होता है। सिबलिंग का मतलब अगर बेसिक इंग्लिश के अंदर समझे तो सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन, यानी जो सेम पेरेंट के नीचे आता है। जैसे ये अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो इनके नीचे जितने भी इनके चाइल्ड होंगे, मान लेते हैं ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है, ये चाइल्ड 3 है, तो ये एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे। ये भी एक दूसरे के सिबलिंग है, ये भी एक दूसरे के सिबलिंग है, ये भी एक दूसरे के सिबलिंग है। सिबलिंग्स यानी जो सेम लेवल पर आते हैं। तो ऐसे ही अगर मैंने इस तरीके से एक पैराग्राफ टैग लिखा, पैराग्राफ टैग के अंदर पहले मैंने एक डिव टैग लिखा कुछ इस तरीके से, एंड डिव टैग के बाद मैंने क्या किया, एक इमेज टैग क्रिएट किया। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि बाहर तो पैराग्राफ टैग है, यानी अगर मैं हायरार्की बनाऊं तो पैराग्राफ टैग क्या है, पेरेंट है, पर पैराग्राफ टैग के नीचे लेवल पर कौन है, पैराग्राफ टैग के डायरेक्टली अंदर डिव भी उसी लेवल पे आ रहा है, इमेज भी उसी लेवल पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इमेज डिव के अंदर आ रहा है। अगर इमेज डिव के अंदर आता तो इमेज के लिए डिव उसका पेरेंट हो जाता, बट इमेज और डिव दोनों के दोनों एक साथ आ रहे हैं और वो पैराग्राफ के अंदर आ रहे हैं। तो पैराग्राफ से निकलकर एज अ चाइल्ड डिव भी आ रहा है और पैराग्राफ से ही निकलकर एज अ चाइल्ड इमेज भी आ रहा है। तो एक तरीके से डिव और इमेज दोनों क्या हो गए, दोनों सिबलिंग्स हो गए। तो जब भी हमें सिबलिंग्स को क्रिएट करना है, यानी ये वाला कोड अगर मुझे लिखना है, तो मुझे ये तो क्लियर है कि बाहर मेरा पैराग्राफ टैग आना चाहिए। तो पैराग्राफ टैग आना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ पैराग्राफ टैग के 2 चाइल्ड हों। अब जब भी मुझे चाइल्ड आना होता है मैं ग्रेटर देन का साइन लिखूंगी। अब यूजुअली अगर मैं सिर्फ P ग्रेटर देन डिव लिख दूं तो इसका मतलब होगा पहले P आएगा फिर डिव आएगा। इमेज को कैसे लिखा जाए, तो सिबलिंग को लिखने के लिए मैं प्लस साइन को लगाकर इमेज टैग को यूज कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि एक पेरेंट है पैराग्राफ टैग जिसके अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे, एक मेरा डिव एलिमेंट, एक मेरा इमेज एलिमेंट, और ये दोनों सिबलिंग्स हैं जो प्लस साइन से रिप्रेजेंट होता है। यही सेम चीज हम अपनी चीट शीट में देख सकते हैं
कि सिबलिंग रिलेशनशिप प्लस से डेवलप होगा। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, div प्लस p प्लस bq। तो पहले वाला जो टैग है वो div टैग है, उसी के सेम लेवल पर पैराग्राफ है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, सारे सेम लेवल पर आ रहे हैं क्योंकि प्लस साइन है। फिर ब्लॉक कोट यानी bq वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड भी नहीं है, तो ये तीसरा एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है। हम क्या करने वाले हैं, जो एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा उसको एक बार क्रिएट करते हैं। इसे मैं हटा देती हूँ। मैं क्या लिखने वाली हूँ, p ग्रेटर देन div प्लस इमेज। तो जैसे ही मैंने ये तीनों लिखे, यहाँ पर एमिट एब्रीविएशन आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे लिए वही कोड जनरेट हो गया जिसकी मैंने अभी बात की थी। आउटर लेवल पर एज अ पेरेंट p आ गया, उसके इनर लेवल पर div एंड इमेज दोनों सेम लेवल पर हैं एज सिबलिंग्स। एक और एग्जांपल जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है मेरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी मुझे अगर किसी एलिमेंट को बहुत बार जनरेट करना है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में मुझे लिस्ट वाले एलिमेंट के लिए बहुत सारे लिस्ट में आइटम्स चाहिए, तो मुझे 5-6 आइटम्स चाहिए, तो या तो मैं li प्लस li प्लस li प्लस li इस तरीके से बार बार सिबलिंग्स को जनरेट करने के लिए 5 बार li लिखूं, या फिर क्या किया, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये 5 बार ऑटोमेटिकली li जनरेट हो गया। इसको एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि एक नंबर को चाहे आप उतने ही टाइम्स ऐड कर दें या उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दोनों का आउटपुट सेम होता है विच इज इक्वल टू 6। इसको भी हम एक बार लिख कर देख सकते हैं कि ये जनरेट कैसे हुआ। ये चीज मैं हटा लेती हूँ। मुझे क्या जनरेट करना है, ul ग्रेटर देन, क्योंकि ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है, li मल्टीप्लाइड बाई 5। तो बाहर तो ul आ गया एज अ पेरेंट, अंदर आ गया लिस्ट एलिमेंट 5 टाइम्स। तो इस तरीके से हम एमिट को यूज करते हैं। मोस्टली जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज एमिट्स हैं वो यही 4 हैं। शुरुआत में हमारा जो एक्सक्लेमेशन होता है जिसको बॉयलर प्लेट कोड के लिए यूज करते हैं, उसको तो हम यूजुअली हर क्लास में यूज कर रहे होंगे, एंड बाकी अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इन एमिट्स को यूज कर रहे होंगे। बट एमिट्स काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एज अ प्रोग्रामर हमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक एडेड नॉलेज है जो अब आपको पता है, एंड आप इसको खुद से जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं।